गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जो बच्चे एमए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, स्पेशली प्रीवियस के बच्चों की। तो वो ध्यान रखे कि अगर कोई प्रीवियस का बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है तो वो ये ध्यान रहे कि प्रीवियस का एग्ज़ाम जो है ना, वो पहली सीढ़ी है कि आपकी परसेंटेज पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। अगर स्पेशली कोई बच्चा यूजीसी नेट का सपना देख रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना देख रहा है, तो एमए प्रीवियस उसकी पहली सीढ़ी है कि उसको असिस्टेंट प्रोफेसर तक ले जाने में। तो एमए प्रीवियस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, मैंने पहले भी समझाया है। 4 पेपर है। पहला पेपर जो है वो आपके ग्रामर का है और 3 पेपर लिटरेचर के हैं। मैं आपके पेपर्स के बारे में मैं वीडियो बना चुका। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आप उसका ध्यान रखिएगा। एमए प्रीवियस के तीनों पेपर जो लिटरेचर के, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर, उन तीनों में आपका पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा एक्सप्लेनेशन का, और बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के। आपके प्रत्येक सेक्शन में से क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक सेक्शन में से एक क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है। प्रत्येक सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन जरूर करना है। तो 3 क्वेश्चन आपके प्रत्येक सेक्शन में से हो जाएंगे, तो 60 नंबर के क्वेश्चन हो गए, 20 नंबर की एक्सप्लेनेशन हो गई। बचा 20 नंबर का एक क्वेश्चन, वो आपने अपनी मर्जी का आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक पेपर पैटर्न रहेगा फर्स्ट पेपर को छोड़ करके। बाकी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर है, तो आप जब फर्स्ट पेपर, आप जब लिटरेरी थ्योरी का जब आप पेपर करेंगे तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन दिया रहेगा। आपको 8 में से 4 एक्सप्लेनेशन सेलेक्ट करनी है और उन चारों एक्सप्लेनेशन को आपको करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो भी एक्सप्लेनेशन आती है आप उसको सिलेक्ट कीजिए और सबसे पहले उसका रेफरेंस लिखिए। रेफरेंस लिखने के बाद उसका कॉन्टेक्स्ट लिखिए। कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, तो कॉन्टेक्स्ट लिखने का एक तरीका होता है कि आपकी जो पोएम की जो लाइनें दी गई है, उन लाइनों में क्या बताया गया है, कभी किस चीज़ की थ्योरी को बताया गया है। अगर उन लाइनों को पढ़ करके अगर आपको कोई पोएम याद आती है और आपको याद आ जाती है वो पोएम, तो आप उसकी थ्योरी उसमें लिख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट में। और फिर आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं की जाती है, आप लाइन को लाइन टू लाइन पढ़िए और उन लाइन टू लाइन का आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा। जो लाइनें दी गई है बस उन्हीं को ही आपको एक्सप्लेन करना होगा। और जो एक्सप्लेनेशन होती है वो 20 से 30 वर्ड में लिखी जाती है। तो सबसे पहले रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर आपको चौथा पॉइंट लिखना है डिफिकल्ट वर्ड। एक्सप्लेनेशन लिखने में जिन शब्दों का आपने यूज किया वो डिफिकल्ट वर्ड्स में लिखना है। और 5वां जो होगा वो होगा आपके क्रिटिकल नोट। क्रिटिकल नोट में आपको ये लिखना होता है कि उसकी थीम क्या है। तो जो लास्ट का, जो पोएम का लास्ट का जो वर्ड है उसका साउंड क्या जा रहा है, वो थीम में आपके आ जाता है। फिर उसमें फिगर ऑफ स्पीच है तो उसके बारे में लिखिए, उसकी साउंड और म्यूजिक के बारे में लिखिए। अब वो कौन सी थ्योरी में लिखी गई है उस थ्योरी को आप लिख सकते हैं। उसमें आप उसका डिटेल क्रिटिकल एप्रिसिएशन को उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें 4-5 पॉइंट होते हैं। अगर उसमें कोई इमेजनरी है, कोई ब्यूटी है, तो वो लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको पूरे एक पेज में, दोनों तरफ का एक पेज में एक एक्सप्लेनेशन करनी है। तो आपके 4 एक्सप्लेनेशन 4 पेज में होनी चाहिए। यानी कि पूरी की पूरी जो एक्सप्लेनेशन है वो करीबन आपके 100 से 125 वर्ड में आपके कंप्लीट होनी चाहिए, और ये 5 पॉइंटों में आपके कंप्लीट होनी चाहिए। और आप इसी तरह से करेंगे तो आपके बहुत अच्छी मार्किंग होगी। तो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन करने का तरीका। और दूसरा है, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखें, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे नोवेल हो, तो आप सबसे पहले राइटर का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। यानी कि राइटर या पोइट का इंट्रोडक्शन, जो बहुत ही समरी, डिटेल समरी में नहीं लिखा जाता, बहुत शॉर्ट रूप में लिखा जाता है, जिसमें आप राइटर के जन्म मरण के बारे में लिख सकते हैं, उसके क्रिएशन के बारे में, उसके एजुकेशन के बारे में, और उसका जो लिटरेरी कैरियर है उसके बारे में, उसके अवार्ड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आप इनिशियल रूप से पॉइंट दे दे के आप उसमें लिख सकते हैं। फिर जो पोएम है या ड्रामा है या नोवेल है उसका इंट्रोडक्शन आप लिखिए, फिर उसके सोर्स के बारे में लिखिए, फिर तीसरा पॉइंट थीम और प्लॉट के बारे में लिखिए, और चौथा पॉइंट आएगा समरी। तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखें तो आप पोइट का इंट्रोडक्शन, पोएम का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समरी, ये 4 पॉइंटों से आपको लॉन्ग आंसर की शुरुआत करनी है। और जब जो पूछा गया है
वो आपको फिर डिटेल में लिखना होता है अलग से पॉइंट बना के। तो जो पूछा गया ना उसको ज़्यादा आपको वेरीफाई करना है। ये नहीं है कि पोइम का ही ज़्यादा इंट्रोडक्शन करके आप लिख करके आ जाएं। जो आपसे पूछा गया उसको ज़्यादा वेरीफाई करोगे। और लास्ट में किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को कंक्लूजन और क्रिटिकल नोट के साथ समाप्त करोगे, चाहे वो पोइट्री का क्वेश्चन हो, चाहे नोवेल का, चाहे ड्रामा का। तो क्रिटिकल नोट और कंक्लूजन लिखना न भूले। जब आप बड़ा आंसर करो तो ये 6 पॉइंटों से को तो आपको लिखना ही लिखना है, और बाकी जो पॉइंट बीच के 4-5 पॉइंट जो हैं वो आप उसकी जो प्रश्न पूछा गया है उसी आधार पे लिखें। तो ये पेपर करने का तरीका है। आप पेपर जब आप करेंगे तो ये ध्यान रहे, आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे, ऊपर सेक्शन लिखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर डालेंगे, ताकि एग्जामिनर को ये पता रहे कि भाई कौन से सेक्शन का है, कौन सा नंबर का प्रश्न है। और अच्छा रहे कि आप क्वेश्चन को डैश छोड़ने के बजाय अगर आप उस क्वेश्चन को उतार लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, चेक करते समय टीचर्स के पास पेपर नहीं रहता है तो वो क्वेश्चन को पूरी थ्योरी को नहीं जान पाता है, वो ऊपर व्यू से ही उसको चेक कर देता है। तो अगर आप आंसर लिख देंगे तो टीचर को पता रहेगा भाई ये इसका क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। तो आप उसको लिखने की ही कोशिश करें, डैश न छोड़े। ये एक तरीका होता है पेपर करने का। और यूनिवर्सिटी की कॉपी में ज़्यादा लाइंस नहीं छोड़ेंगे आप, और जो मिस्टेक्स हैं उनमें ज़्यादा काटा पीटी आप नहीं करेंगे, नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करेंगे। और किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को बिना पॉइंटों के आप नहीं लिखोगे। और कम से कम जो 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है उससे 10 से 12 पॉइंट में आपके वो कंप्लीट होना चाहिए। अरे यदि पोइट्री का क्वेश्चन है तो आप पोइट्री में पॉइंट में भी पॉइंट देने की कोशिश कीजिए, यानी कि उसकी लिटरेरी थ्योरी क्या है, उसमें कौन सी ब्यूटी इस्तेमाल की गई है, कौन सी थ्योरी में वो लिखी गई है, वो सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। और अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन वो नंबरों के पॉइंट दे करके आप लिखें, और ब्लू पेन का आप इस्तेमाल करें। और जो पॉइंट आप लिखे ना उन्हें आप पेंसिल से रब कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखें ताकि वो पॉइंट दिखाई दे। और जो मेन चीज़ें हैं जो आप थीम वगैरह में लिखते हो, वो चीज़ें मेन जो चीज़ें हैं ना उनको हाईलाइट करने की कोशिश करें। चाहे आप किसी का भी क्वेश्चन लिखें, ताकि एग्जामिनर की नज़र वहाँ पे जाए और एग्जामिनर आपकी अच्छी मार्किंग कर सके। तो जो MA प्रीवियस के बच्चे हैं, अगर मेरे बताए हुए टिप्स को अगर वो फॉलो करेंगे, 101% उनकी मार्किंग अच्छी होगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो वो आगे जा रहे हैं उसमें मील का पत्थर साबित हो गई। और जिन बच्चों के पास में अगर कोई मैटर नहीं है इससे रिलेटेड, तो वो यहाँ से मैटर ले सकते हैं। उन्हें मैं पूरे नोट्स यहाँ से उपलब्ध कराऊंगा जो हैंड रिटन और प्रिंटेड होंगे। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।